ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये जमहूरियत का पासवान, इसे कुछ नालायक मुल्क के गद्दार हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने के लिए लगे हुए। याद रख लो, जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान की आबरू से कोई माई का नाम खेल नहीं सकता। इसके बाद हमारे विद्यालय के कक्षा 8 का एक होनहार छात्र तौहीद एक बहुत ही जबरदस्त तकरीर लेकर उपस्थित होने जा रहा है। ऐ जाने वफा जज्बा दिखाने के लिए आप, इसका सैगुल शमूल सलाने के लिए आप, बेताब निगाहों का भला टूट न जाए इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आप। बसदे खुलूसो मोहब्बतो सलाम करते हैं, हम अपने अहले फजल का एहतराम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिल्लत हिंदुस्तान के गयूर नौजवानों, सरजमीन हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा और गुलिस्तान हिंद का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस्म के गोरे और मन के कालों का नापाक साया पड़ा और यह साजिशी कौम हिंदुस्तान की तख्तोताज की मालिक बन बैठी। तो सबसे पहले अंग्रेजी इक़्तिदार के खिलाफ अगर बगावत हमने बुलंद किया। रास्ते की किरबत और राहों की खतरात से बेफिक्र होकर मुल्क की आजादी के तलाश में हमने फांसी के फंदों को चूमकर मंजिल का निशान पूछा। तो कभी हमने इस मुल्क की आजादी के खातिर अपने जिस्मों को लहूलुहान कराया, आग के अंगारों में जाना पसंद किया। तो कभी हमने इस मुल्क की आजादी के खातिर नगमे आजादी सुनाई, तो माल्टा के कोठरियों को हमने अपना वतन बनाया। दोस्तों, इसी तरह सदियों की गुलामी के बाद हमारी कुर्बानियों के बदौलत हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आजाद हुआ और हमने बहुत सोच समझकर जमहूरियत का रास्ता इख्तियार किया ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब और अदियान और नजरियात के करोड़ों हिंदुस्तानी आजादी से सरफराज हो सके। वक्त के गयूर नौजवानों, आज आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर जो साजिशें रची जा रही है हिंदुस्तानियों के खिलाफ, उसकी एक अहम वजह यह है कि हिंदुस्तानी इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। आखिर हिंदुस्तानियों को इस मुल्क से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो आप खड़े होकर ये कह दीजिएगा कि हम कल भी अपने मुल्क से मोहब्बत करते थे और क़यामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और मोहब्बत के सर्टिफिकेट के लिए हमें किसी जाहिल की जरूरत नहीं। मुल्क से मोहब्बत का तरीका तो हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। मुल्क से मोहब्बत का तरीका तो हमने कुरान और गीता से सीखा है, नाबिलों से सीखने की हमें जरूरत नहीं। अजीज़ान गिरामी, आज हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हर तरफ साजिशें, हर तरफ साजिशें। मैं ये बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो फिरका परस्त ताकतें हैं, यकीनन वो आटे में नमक की तरह है। इनकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल खराब हो रहा है। हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को यह चाहिए कि ऐसे आस्तीन के सांपों को और जहरीले सांपों को कुचल डालें और मुल्क की बका की फिक्र करें। वक्त के गयूर नौजवानों, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये जमहूरियत का पासवान, इसे कुछ नालायक मुल्क के गद्दार हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनाने के लिए लगे हुए। याद रख लो, जब तक इस धरती पर एक कलमा वाला जिंदा रहेगा, खुदा की कसम हिंदुस्तान की आबरू से कोई माई का नाम खेल नहीं सकता। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर मणिपुर तक हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे को जब भी जरूरत पड़ी तो हमारे लाल आगे बढ़े। कभी भी अब्दुल हमीद की शक्ल में, तो कभी खान अब्दुल गफ्फार की शक्ल में, तो कभी भगत सिंह की शक्ल में। यह मुल्क हमारा था, है और रहेगा। वक्त के गयूर नौजवानों, आज हिंदुस्तान के अंदर जो साजिशें रची जा रही हैं कि हिंदुस्तानी इस मुल्क से मोहब्बत ना करे, इस मुल्क में रहने वाले बासिंदों से मोहब्बत ना करे, तो मैं ये बात उन्हें साफ तौर पर बताना चाहता हूँ। क्या आप तारीख को भूल चुके हैं? अब्दुल कलाम ने क्या कहा था? अब्दुल कलाम ने 1923 के जलसे से मुखातब करते हुए फरमाया कि अगर कोई बड़ा से बड़ा शख्स भी मुझसे आकर ये कहे अब्दुल कलाम हिंदुस्तान को आजादी कल मिल जाएगी, शर्त यह कि तुम हिंदू और मुस्लिम प्रेम और एकता की बातें करना छोड़ दो, तो अब्दुल कलाम ने कहा कि मैं ऐसी आजादी को लात मारता हूं, ऐसी आजादी की जरूरत नहीं। मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम की प्रेम और इत्तेहाद चाहिए।
ये पैगाम दिया है दीन मुल्क को। लेकिन आज ये फिरका परस्त ताकतें हमें बदनाम करने में लगे हैं। गर्ज ये कि अपनी गंदी सोच और फिक्र को हम हिंदुस्तानियों के जहन दिमाग में डालकर मुदाखिलत करना चाहते हैं। याद रख लो बाबा, तुम लाख कोशिश कर लो, कोशिश करके मर भी सकते हो, लेकिन खुदा की कसम हम अपनी सरजमीन से मोहब्बत कम नहीं कर सकते। हजरात, आज के इस यौम जमहूरिया के अजीम जलसे को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवानों, आप अपनी शख्सियत को समझिए और मुस्तकबिल की फिक्र कीजिए। अगर इसी तरह ख्वाबों गफलत में सोए रहेंगे तो आने वाली नस्ल आपको कोसेगी। यौम जमहूरिया के इस कॉन्फ्रेंस यानी जलसे से ये आज करके उठिए कि जमहूरियत में भी आगे बढ़ेंगे, सियासत में भी हिस्सा लेंगे, मुल्क से मोहब्बत करेंगे, मुल्क में रहने वाले बासिंदों से भी मोहब्बत करेंगे और मौजूदा हिंदुस्तान के हालात और हमारी एहसास दीनी और अकीदा तौहीद को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम्हें इज्जत की जिंदगी गुजारनी है, अगर तुम्हें अपनी माओ और बहनों की इज्जत का पास और लिहाज रखना है, तो आओ कौमियत और वतनियत और तुमसे अदावत के जंजीरों को तोड़कर आगे निकलो और मुल्क की बका के लिए जिद्दोजहद करो। इंशाअल्लाह अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये जालिम ताकतें पीछे हट जाएंगी। खुदा से दुआ कीजिए कि हम आगे बढ़े और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को नापाक साया से बचाए। आमीन तुम आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं एक शेर बोलकर अपनी जगह लेना चाहता हूँ। जो खिलाफ हो रहा है होने दो, इसमें कोई जान थोड़ी है। जो खिलाफ हो रहा है होने दो, इसमें कोई जान थोड़ी है। अरे मैं ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।